नाउ इंट्रोडक्शन के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। तो जैसे ग्लूकोज का वो फिशर स्ट्रक्चर था, एक स्ट्रक्चर था वो फिशर स्ट्रक्चर था, और कल जो देखा था साइक्लिक वाला वो कौन सा स्ट्रक्चर था? साइक्लिक वाला, हाँ हैवॉर्थ, याद आया ना? ओके, तो एक फिशर स्ट्रक्चर, एक हैवॉर्थ स्ट्रक्चर। साइक्लिक वाला हैवॉर्थ स्ट्रक्चर है, साइंटिस्ट का नाम है और कुछ नहीं। ओके हाँ चलो, सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज देखते हैं। देखो फ्रुक्टोज आल्सो हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन, अभी वहां पर तो हमने कितनी सारी रिएक्शन देखी थी, वो रिएक्शन के बेस पे ये किया था ना, यहाँ पे हमें रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन की हमने इसके लिए भी, और उसके बेस पे हमें पता चल गया कि उसका स्ट्रक्चर ये है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इट वाज फाउंड टू कंटेन अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, मतलब कार्बोनिल ग्रुप कीटोन होगा हमारा C डबल बॉन्ड O, एंड 6 कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन एज इन द केस ऑफ ग्लूकोज। इट बिलोंग्स टू द D सीरीज। ये D सीरीज याद करो कैसे आया था D? राइट साइड में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल, OH राइट साइड में, लेकिन किसके राइट साइड में? कौन से कार्बन की? सेकंड लास्ट, यस। ओके, मतलब फिफ्थ कार्बन। तो फिफ्थ कार्बन में जो OH है वो राइट हैंड साइड पे होगा तो वो D है, और लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो वो L है। अच्छा, तो D सीरीज एंड इज अ लीवो रोटरी कंपाउंड। ये कौन सा रोटरी है? लीवो रोटरी है। ग्लूकोज कौन सा था? प्लस डेक्स्ट्रो रोटरी था, मतलब वो प्लस था, मतलब वो राइट हैंड साइड में बैंड हो रहा था। ऑप्टिकली एक्टिव पोलरीमीटर में वो कौन से साइड में बैंड होता था? राइट हैंड साइड, इन द सेंस साउथ डायरेक्शन में। और ये कौन सा है? लीवो रोटरी है, मतलब इसके लिए हम माइनस लिखेंगे। डन? तो माइनस फ्रुक्टोज, D माइनस लीवो रोटरी कंपाउंड। इट इज appropriately written as D minus fructose. Done? Its open chain structure is as shown. तो उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर वैसा ही है। कैसा? देखो 1 2 जैसे हम करते थे वैसे कर लो। हाँ, तो जैसे हम लिखते थे वैसे ही 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन, 6 कार्बन लिख दिए। लास्ट वाला तो हमें पता है प्राइमरी ही है, तो CH2OH लिख दिया पूरा का पूरा। अब हमारा पहला अल्डिहाइड था अल्डोहेक्सोस ग्लूकोज में, लेकिन यहां पर हम अगर CO पहले रख देंगे तो वो तो H लेके अल्डिहाइड ही बन जाएगा, तो वो सेकंड नंबर पे होगा। तो ये सेकंड नंबर पे कार्बन जो है वहां पर हमारा ऑक्सीजन जुड़ गया। डन? तो देखो ये 1 2 3 4 वो सेकंड नंबर के कार्बन की वैलेंसी खत्म। अब उसमें और क्या था? फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में थर्ड वाला जो कार्बन है उसके राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर भी सेम थर्ड वाला जो कार्बन है उसके राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन, बाकी सब जगह पे OH। तो OH यहाँ भी है, यहाँ भी है। डन? और पहले वाले का क्या? अरे पहले वाले में तो तुमने एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दूसरे 2 कहां जुड़े हुए हैं? तो दूसरे 2 में क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो कितने हुए? 3, और एक चौथा कहां पे जुड़ा हुआ है? OH। डन? तो उसकी भी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट। तो जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर CH2OH CH2OH, बीच में कार्बोनिल ग्रुप, थर्ड वाले में हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में है, फोर्थ और फिफ्थ में OH है। जहां पे OH राइट हैंड साइड में है लेफ्ट में H होगा, जहां पे H राइट हैंड साइड में है लेफ्ट में OH होगा। सिंपल स्ट्रक्चर। डन? ओके चलो। It also exists in 2 cyclic forms which are obtained by the addition of OH। अब देखो जैसे वहां पे 2 फॉर्म थे, वहां पे 2 फॉर्म थे ना, अल्फा D प्लस ग्लूकोज, याद आया? तो एक अल्फा ग्रुप था और एक बीटा ग्रुप था, याद है ना? कल ही डिस्कस किया था। तो वैसे ही यहां पर भी 2 है। It also exists in 2 cyclic forms which are obtained, cyclic forms which are obtained by the addition of OH at C5 to the C double bond O carbonyl group. The ring thus formed is a 5-membered ring and is named as the furanose। क्या? furanose। वहां पे क्या था? pyranose, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पायरेन के जैसे सिमिलर था, तो पायरेनोस। इसका स्ट्रक्चर फ्यूरेन के जैसे सिमिलर है, इसलिए फ्यूरेनोस। डन? ये 5 कार्बन वाली चेन है, वो 6 कार्बन वाली चेन थी, ये 5 कार्बन वाली चेन है। डन? ओके चलो। हाँ, मतलब वो भी 6 कार्बन वाली चेन थी, मतलब 6 एंगल्स थे, उसमें से एक पर तो क्या था? ऑक्सीजन। याद आया ना? ओके। विथ एनालॉजी टू द कंपाउंड फुरेन, फ्यूरेन इज अ 5-membered cyclic compound with 1 oxygen and 4 carbon atoms। डन? वो कैसे? वो अभी हम देखते हैं। देखो हाँ,
तो अभी फ्यूरेन के बारे में देखते हैं। देखो ये है हमारा फ्यूरेन, ओके। तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड ये ऑक्सीजन 5। तो वैसे ही हमारा देखो, हमारा जो अभी हमने ड्रॉ किया था क्या था, 1 2 3 4 5 और 6 वाला CH2OH, फर्स्ट वाला भी CH2OH, 1 2 3 थर्ड वाले पे H और बाकी सब पे OH। तो ये OH यहाँ पर क्या होगा, O डबल बॉन्ड में होगा ना, कार्बोनिल ग्रुप लगाना है ना, कीटोन है ना ये, तो ये लगा दिया हमने O और फिर से OH, यस OH। तो यहाँ पर H OH, डन। ये हमारा सिंपल फिशर स्ट्रक्चर है। तो फिशर स्ट्रक्चर ये है, फ्यूरेन ये है। अब इसमें से अल्फा और बीटा साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो कैसे, 5th नंबर पे कार्बन पे से ही, जैसे वहां पर भी 5th नंबर के कार्बन से ही हो रहा था, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। क्या होगा, ये H जाने वाला है ऊपर, चलो H तो ऊपर जाएगा, ये O आ जाएगा बीच में, तो ये O यहाँ बीच में आ जाएगा। तो ये H तो जाने वाला है और ये जो O है ना वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, डन। अब ये O बीच में आ गया। अब ये देखो, ये 1 2 3 4 ये है, डन। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये CH2OH को यहाँ साइड में लिख रहा हूं। देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारा स्ट्रक्चर तो है ही। अब मैंने क्या किया, यहां से मैंने लिख दिया ये जो CH2OH है ना, मैंने यहाँ लिख दिया CH2OH, डन। लेकिन सर अब तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो मुझे अब मैं 5 है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 4 करनी पड़ेगी। तो ये जो CH2OH है उसको मैंने निकाल दिया, डन। अब 4 हो गए, देखो 1 2 3 4, ओके। अब ये आएगा वापस यहाँ जुड़ने, कहाँ जुड़ने आएगा, यहाँ C पे, यहाँ C पे जुड़ने आएगा। ये OH है ना पूरा का पूरा, क्या क्या है O और H, O तो यहाँ आ गया और वो C पे जुड़ गया। अब फिर से 5 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 हो गए। तो उसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड टूट गया। अब वापस कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 4 हो गए ना। यहाँ पे O और H था, वो तो आ गया, H बाकी है, तो H आके यहाँ जुड़ जाएगा, बन गया स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो ये हमारा बन गया अल्फा फॉर्म, जिसमें कि सेकंड नंबर जो कार्बन है वहां पर OH राइट हैंड साइड में, बस उसके जैसा ही यहाँ पर इंटरचेंज होता रहेगा। CH2OH इधर है, OH इधर है। अब बीटा में क्या होगा, OH लेफ्ट में चला जाएगा, CH2OH राइट में, खत्म, बाकी सब कुछ सेम। तो ये हो गया अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, डी। तो ये देखो 5 नंबर का जो कार्बन था वहां पे ये रहा, 5 नंबर के कार्बन पे OH था, ओके। तो यहाँ पर भी दोनों में वही होगा ना, तभी तो ये स्ट्रक्चर बना, ओके। तो ये दोनों के दोनों क्या है, डी ग्रुप में है, डी सीरीज में है। दोनों के दोनों क्या है, माइनस, माइनस मतलब लीवो रोटरी है ये, ओके। लीवो रोटरी मतलब नॉर्थ की साइड, मतलब कि लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, पोलरीमीटर में अगर देखेंगे तो मतलब उसकी साइन आएगी माइनस। साउथ डायरेक्शन में, मतलब राइट डायरेक्शन में अगर रोटेट करे तो वो डेक्स्ट्रो होता है और उसकी साइन होती है प्लस। ये माइनस है, जैसे कि ग्लूकोज की थी, और ये माइनस होगा, डन। तो दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ जाएंगे, दोनों मतलब एक्चुअली तीनों, एक फिशर स्ट्रक्चर और 2 ये वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड? पक्का, श्योर ना? ओके, चलो। So the cyclic structure of 2 anomers of fructose are represented by the Howard structure as shown। तो जैसे कि ये फ्यूरेन है, उसका भी जैसे हमने ग्लूकोज का किया था वैसे ही सेम वे क्या है, ये भाई साहब जो है ना उसका 90 डिग्री पे रोटेशन कर दो। तो 90 डिग्री पे रोटेशन कर देंगे तो क्या होगा, ये पहला जो है ना, पहला CH2OH, दूसरा देखो ये इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो ये तो पहला तो ये था, पहला तो CH2OH ये था, तो वो जो CH2OH है वो तो दूसरे पे लगा हुआ है एक्चुअली। तो ये मेरा चालू होगा कहां पर, दूसरे से। तो ये 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन 6 तो है नहीं, 5 मतलब से टोटल कार्बन 6 है, कार्बन टोटल 6 है, लेकिन जो मेरा साइकिल बन रहा है वो तो 5 एंगल का बन रहा है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 एंगल का बन रहा है। तो 5 एंगल कौन कौन से है, 1 2 3 4 और ये 5वां, डन। अभी कार्बन 6 थे, वो कहां गए, तो ये देखो ना, ये पहला कार्बन, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और यहाँ पर भी छठा। ये जैसे यहाँ करते थे वैसे ही क्या कि हमारे राइट हैंड साइड में OH है, तो यहाँ पे नीचे OH होगा 2 नंबर वाले पे, तो 2 नंबर वाले पे नीचे OH और ऊपर क्या है CH2OH, फिर 3 में नीचे H,
फिर 4 में नीचे OH, और फिर से 5 में तो डायरेक्टली क्या है, ये 5वां है, ये 5वां है ये वाला। ओके, तो 5वें में तो एक H है, एक CH2OH है और एक O के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये 5वां एक तो O के साथ जुड़ा हुआ है, और जो H है वो नीचे है, और CH2OH जो है, तो ये CH2OH, कौन सा CH2OH, ये CH2OH है ना। ओके, तो यहाँ पर चेंज है, देखो ये CH2OH यहाँ नीचे था और ये H यहाँ था। हम एक्चुअली क्या कर रहे थे, जो लेफ्ट में हो रहा था वो ऊपर आ रहा था, और जो राइट में है वो नीचे आ रहा था। जैसे कि OH राइट में है तो वो नीचे आया, और CH2OH लेफ्ट में है तो वो ऊपर आया। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर राइट लेफ्ट में ये भाई साहब तो नीचे थे, तो जो एक्चुअल में लेफ्ट में है उसको हमने मान लिया कहाँ पे, यहाँ पे नीचे मान लिया। मतलब इसको भी तुमने 90 डिग्री रोटेट किया ना, तो मान लो कि ये जो H है ना वो रोटेट होके यहाँ आ गया, मतलब कहाँ आ गया, राइट में, और ये भाई साहब लेफ्ट में चले गए। डन। तो CH2OH लेफ्ट में, मतलब वो ऊपर, और ये नीचे H। ओके, अब दूसरे में क्या करना है, तो दूसरा तो डिट्टो ही है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो पहला वाला है उसमें ये CH2OH चेंज हो जाएगा, तो OH ऊपर और CH2OH नीचे, बाकी सब कुछ सेम। डन। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दोनों ड्रॉ करने आ जाएंगे, अल्फा एंड बीटा। साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने ये देखो, ये होवर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है ऑफ 2 एनोमर्स, ये वाले होवर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बोले मतलब क्या, फिर तुम उसमें ये वाले ड्रॉ करोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे भी लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो होवर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें तुम्हें जो फ्यूरेनोस की तरह दिखाना है और जो पायरेनोस की तरह ग्लूकोज को दिखाना है वो दिखाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तभी वो सही में, मतलब ये भी साइक्लिक ही है लेकिन वो साइक्लिक को सही तरह से रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये थे हमारे टोटल सारे के सारे फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर्स। अंडरस्टूड? तो ये छोटा सा हमारा फ्रुक्टोज था, जैसे ग्लूकोज था वैसे ही फ्रुक्टोज। लेकिन फ्रुक्टोज में पहले तो हमने देखा कि बनता कैसे है, उन्होंने बोला ना कि जो सुक्रोज है उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ग्लूकोज भी मिलेगा और फ्रुक्टोज भी मिलेगा। तो फ्रुक्टोज मिल गया, अगेन नेचर में से कैसे मिलता है हमें पता है। ओके, फ्रूट्स एंड ऑल, हनी एंड ऑल। अच्छा, फिर स्ट्रक्चर के बारे में बात की, तो जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था जिसको हमने से मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला और फिर पता चला कि भाई 6 कार्बन है, मतलब कार्बन 6 है, 3 एलिमेंट्स है पहले तो वो पता चला, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर पता चला कि भाई ये कार्बन 6 है, C6H12 और O6 है। अच्छा, फिर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देखी हमने, टोटल 5 to 7 रिएक्शंस देखी थी। वो रिएक्शन के बेस पे हमें पता चला कि भाई उसका स्ट्रक्चर है कैसा, कितने OH है, कितना, और ये कीटो हेक्सोज है। ग्लूकोज क्या था, अल्डो हेक्सोज था। मतलब 2 ही तरह के होते हैं, हमने देखा ना कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स में हम जो ये देख रहे हैं उसमें अल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज था। तो हम ये कौन सा है, कीटो हेक्सोज है, और वो कौन सा था, अल्डो हेक्सोज था। तो उसके स्ट्रक्चर भी हमने देख लिए, फिशर जो स्ट्रक्चर था वो भी देख लिया। तो जैसे वहां था वैसे ही 3rd नंबर का कार्बन, उसमें राइट हैंड साइड में H, और जो लास्ट वाला है वो CH2OH। फर्स्ट वाला जो ग्लूकोज में था वो अल्डिहाइड बन गया था, लेकिन यहाँ पर पहले वाले में हम कीटोन नहीं रख सकते, इसलिए दूसरे वाले में कीटोन को रखा और फर्स्ट वाला CH2OH, और वापस वही HOH रख दो। वो हमारा नॉर्मल, हमारा जो स्ट्रक्चर फिशर स्ट्रक्चर है वो है। फिर साइक्लिक फिशर स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसमें हमने क्या किया, अगेन 5th वाला जो कार्बन है वो 5th वाले कार्बन में जो ऑक्सीजन है, ओके, OH है ना 5th वाले कार्बन पर, तो वो O से ही रिंग बन रही है। और वो O से रिंग कहाँ बन रही है, पहले पे डायरेक्टली नहीं बन रही है। ग्लूकोज में पहले कार्बन पे रिंग बन रही थी, यहाँ पे 2nd कार्बन पर रिंग बन रही है। एक कम हो गया, तभी तो 5 एंगल वाला तुम्हारा फ्यूरेन जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। अदरवाइज तो वहां पर क्या मिल रहा था हमें, पाइरेन जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा था। मतलब ऐसे बेंजीन ड्रॉ करते हैं वैसे 6 एंगल मिल रहे थे, यहाँ पर पेंटागोन मिल रहा है, वहां पे हेक्सागोन मिल रहा था। तो वहां पे हमने 1 पे कनेक्ट कर दिया था ऑक्सीजन की रिंग को, यहाँ पर ऑक्सीजन की रिंग को, 5th कार्बन के ऑक्सीजन की रिंग को हम कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, 2nd नंबर पे। डन? पक्का? तो ये था हमारा फ्रुक्टोज, याद रह गया? पक्का ना? ओके, तो ये भी पढ़ लेना अच्छे से। डन? तो हमारा ये हो गया फ्रुक्टोज, छोटा सा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ।